वेलकम टू ऑल माय चैनल। यू आर वाचिंग कृष्णा कॉमर्स क्लासेस विद मी यानी कृष्णा सर के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम बात करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में वैसे जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वो हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स तीन तरह की होती है। जो सबसे पहले आपका डिपेंड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले डिपेंड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरे डिपेंड करती है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन डिपेंड करती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो भी इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम है वो इन तीन प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करते हैं, यानी दीज आर प्रॉब्लम्स आर द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी देश हो उसके सामने सिर्फ तीन प्रॉब्लम ये इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम 2 पॉइंट कवर करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें 2 पॉइंट कवर करने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है व्हाट टू प्रोड्यूस का तो मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस यानी हमें क्या प्रोड्यूस करना है एंड इन व्हाट क्वांटिटी, या इसकी जगह एक और वर्ड यूज होता है कुछ बुकों में हाउ मच प्रोड्यूस, या इसकी जगह कोई एक और वर्ड यूज होता है हाउ मच प्रोड्यूस। हाउ मच प्रोड्यूस की अगर हम बात करें हम यहाँ पे बात कर रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस के एस्पेक्ट की, कि व्हाट टू प्रोड्यूस में एस्पेक्ट हमारी 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी और हाउ मच प्रोड्यूस। हाउ मच प्रोड्यूस यहाँ पे इन सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट टू प्रोड्यूस की। व्हाट टू प्रोड्यूस की यानी व्हाट पॉसिबिलिटी टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, यानी प्रोड्यूस क्या करना है से मतलब देखिए हमारे पास 2 तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं यानी कैपिटल गुड्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पे 2 पॉइंट का ध्यान रखना होता है। एक होता है आपका कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के बाद आता है दूसरा हमारा आता है कैपिटल गुड्स। कौन सा आता है? कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स तो वे होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, यानी डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं हम ये व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे गुड्स बनाने हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हो, या ऐसे गुड्स बनाने हैं जिनका हम कैपिटल गुड्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए कोई गुड्स बनाते हैं तो वे गुड्स होते हैं हमारे कौन से? कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं आपका मशीनरी। अगर हम इसकी बात करें फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स की आ जाती है मशीनरी। किसी भी तरह की मशीनरी होगी उसे हम एक टाइम में तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मशीनरी का यूज़ है, अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी 1 साल के लिए नहीं लेते हैं, गाड़ी हम इसलिए लेते हैं कि फॉर ए लॉन्ग टाइम हम उसे यूज़ कर सकें। तो इस तरह का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस पे हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। नॉर्मली इन गुड्स का जो मोटिव होता है वो तो प्रॉफिट अर्न करना होता है, जैसे इंडस्ट्री में मशीनरी इन्वेस्ट करना, बट इनका हमें फ़ायदा एक लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। दूसरे होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमें ऐसे जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इस तरह के हमारे कोई भी प्रोडक्ट होगा जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर लें, तो वो हमारे आते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब बात आती है इन व्हाट क्वांटिटी। अब अगर हम बेसिकली एक बात यहाँ से डिसाइड करें कि हमें तो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, तो भाई कैपिटल गुड्स बनाने में क्या प्रॉब्लम है? तो अभी हम बता रहे थे अगर सपोज दैट आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सारे कंज्यूमर गुड्स यूज़ करें, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स यूज़ करें तो कैपिटल गुड्स का कौन प्रोड्यूस करेगा? तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है हम दोनों गुड्स को पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। जिस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी हम उसी गुड्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम
दो गुड्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर गुड्स की, एक कैपिटल गुड्स की। अब दूसरी बात करते हैं हाउ मच। अभी बात की मैंने हाउ मच या हमारा इनवर्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब कितने गुड्स हम कंज्यूमर गुड्स बनाए या कितना गुड्स हम कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है, वो हमें बताता है इनवर्ट क्वांटिटी। दूसरा बात आती है यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस भी आपका दो पार्ट में डिपेंड करता है। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव। कौन सा होता है? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, या आपका दूसरा जो गुड्स आता है यहाँ पे आप कह सकते हो कैपिटल इंटेंसिव को। कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव है क्या? देखिए एक बात समझिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भाई आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो आपको काम भी करना है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग कहाँ से होगी? तो उसे रिटर्न पाने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं प्रॉफिट क्या होगा। तो जो हमारा लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर इंटेंसिव में हम मशीनरी का यूज कम करते हैं। मशीनरी यूज जो होगा वो लेस रहेगा, जबकि लेबर का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, यानी मैक्सिमम यूज जो होगा वो लेबर का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो भाई हमें सबसे पहले उसका पेमेंट करना होगा, जबकि लेबर इंटेंसिव में क्या है कि सैलरी तो हमें फिर भी मंथ के एंड में देनी है, तो कंपनी को इतना टाइम मिल जाता है। दूसरी बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव। पैसा आपके पास बहुत है, अब बहुत पैसा है तो भाई कितनी मशीन खरीदिए, सारा काम मशीन से करिए, क्योंकि मशीनरी वर्क में क्या होता है परफेक्शन आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मशीनरी का जो यूज होगा वो ज़्यादा होगा, मशीनरी यूज होगा जो मैक्सिमम होगा, एंड लेबर का यूज जो होगा वो लेस यानी मिनिमम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बात की यानी हाउ टू प्रोड्यूस, हमें गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना है। फिर बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस अभी हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की यानी थर्ड प्रॉब्लम्स की। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी दो प्रॉब्लम मेन क्रिएट हो जाती है। क्या भाई सोसाइटी में सभी लोग एक साथ तो नहीं है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं। तो यहाँ पे भाई सोसाइटी में हमारे दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पुअर सेक्शन, एक होता है रिच सेक्शन। तो दो सेक्शन में हमारे यहाँ पे सोसाइटी डिवाइड होती है। तो अब यहाँ पे हमें फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड करना होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो सभी लोग परचेज कर सकते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो रिच लोग से परचेज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे या रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन प्रॉब्लम्स में वो हमारी खत्म हो जाती है। तो ये पे बात करते हैं फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अगर ये पे मैं बात करूँ, थोड़ा सा रुक के, अब हम यहीं पे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसे थोड़ा सा इस तरह समझिए भाई, अगर आप सपोज दैट फॉर एग्जांपल समझते हैं एक पर्सन है जो क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत अच्छा प्लेयर है, दोनों गेम वो बहुत अच्छे से खेलता है, पर घर वाले डिसाइड करते हैं कि आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है, यानी एक को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जो हम लोग छोड़ देते हैं यानी जिसके लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस ही हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक डेफिनेशन में हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस टू whom more of any goods is called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमें दूसरे गुड्स में सेक्रीफाइस करना होता है वो कॉस्ट हमारी मार्जिनल जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। सॉरी,
तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, ये टॉपिक यहाँ पे लास्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।